बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयत फूड्स एंड आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे। तो जी मौसम जो है ना वो काफ़ी करवट ले चुका है, काफ़ी चेंज हो गया है। तो आज आपके लिए जो है ना मैं बहुत ही मज़ेदार सी जो है ना वो रेसिपी लेके आई हूँ। इसका मौसम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये बिज़ी मॉम्स जो बिज़ी मॉम्स हैं उनके लिए जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन है। तो आपने क्या करना है ना, वीडियो को फुल वॉच करना है, बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए, ताकि कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना मिस ना कर सके। और फटाफट जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह आप जो है ना मेरी मज़े मज़े की रेसिपीज़ को भी इंजॉय कर सकें और आपको अच्छी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो मिल सकें। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टिक्का बोटी, और उसके अलावा जी मलाई बोटी हम जो है शेयर करेंगे। और इसकी में बेसिक मसालों से बनती हैं, किन मसालों से बनती हैं वो भी आपको साथ साथ बताऊँगी। तो इसके साथ ही चलते हैं वीडियो की तरफ। अच्छा, इधर ले लिया था मैंने तकरीबन जो है ना 200 ग्राम 2 किलो के जो है ना वो मैंने चिकन ले लिया था। चिकन यहाँ पे मैं लेग का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे, क्योंकि लेग के पीसेस से ही ये मज़े का बनेगा। वैसे तो चेस्ट पीस भी मिलते हैं, आजकल बाज़ार में बहुत महंगाई हो गई है, बारबेक्यू बाज़ार से खाना बड़ा ही मुश्किल हो गया। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना इनको कट्स वगैरह लगा के साइड पर कर लिया था। और यहाँ पर हम मलाई बोटी सबसे पहले तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 5 से 6 जो है सब्ज़ मिर्चें ले लिए हैं, धनिया सब्ज़ धनिया ले लिया, और 3 से 4 जो है ना इसके अंदर मैंने चम्मच डाल दिए हैं दही के। वैसे तो दही आप वैसे भी डाल सकते हैं, अगर आप इस तरह फिर पानी नहीं डालना पड़ता ग्राइंडर में, तो आप दही के साथ इसको ग्राइंड कर सकते हैं। अब इसको जो है ना साथ ही इसमें हम डाल देंगे फ्रेश क्रीम, टेट्रा क्रीम भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें अंदर जाएगा 1 टीस्पून जो है काली मिर्च का पाउडर। साथ ही हम नमक डाल देंगे, और क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स जाएगा, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है ना हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और उसके बाद इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक का पेस्ट या पाउडर जो भी आपके पास मौजूद है वो डाल देंगे 1 टेबल स्पून। साथ ही जो है ना हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। इसके अंदर ऑयल भी जो है ना वो भी 2 टेबल स्पून के बराबर जाएगा, क्योंकि हम इसको जो है ना एयर फ्राई करेंगे, या आप कोयले पे इसको फ्राई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बस इसको अच्छे से, ये देखें मैंने इसको इस तरह जो है ना मिक्स कर लिया है। इसके जो कट्स लगे हुए इसके अंदर अच्छी तरह मसाला चला जाए। और लेमन जूस जो है ना वो डालना मैं भूल गई थी, आपने वो भी डाल देना है। मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, तो इसको मैंने जो है ना माइक्रो में गर्म करके मेल्ट कर लिया। उसके बाद इसको दे देंगे स्मोकी फ्लेवर। उसके लिए कोयले को गर्म कर लेंगे, 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना इसके अंदर ऑयल के डालेंगे, और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक कि ये धुआं ख़त्म हो जाए। उसके बाद ये आ जाते हैं टिक्का की तरफ। टिक्का बोटी के लिए हम यहाँ पे डालेंगे जिंजर गार्लिक का पाउडर या पेस्ट, जो भी आपके पास इजीली मौजूद है। मेरे पास यही पड़ा हुआ था और मुझे आसानी लगती है, तो इसलिए मैं यही यूज़ कर लेती हूँ कुछ रेसिपीज़ में। उसके बाद ही इसमें जाएगा लेमन जूस, और साथ ही इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, बारबेक्यू सॉस, और इसके बाद इसमें जाएगा नमक। नमक जो है ना अपनी क्वांटिटी, अपनी टेस्ट के हिसाब से आप जो है ना वो डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा टिक्का मसाला, ये हम 2 टेबल स्पून डालेंगे, पूरा पैकेट नहीं डालेंगे, इस तरह बहुत स्पाइसी हो जाएगा। इसके बाद इसमें जाएगा हल्दी पाउडर, और उसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर और गरम मसाला। साथ ही इसके अंदर हम लाल मिर्च का पाउडर भी डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा चुटकी भर अजवाइन, और अच्छा सा कलर देने के लिए हम इसके अंदर शामिल कर देंगे फूड कलर, येलो फूड कलर डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा, देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच जो है हम दही के। दही जो है ना वो पानी के बगैर होना चाहिए बस। इसके बाद हम इसको चंगी तरह मिक्स कर लेंगे और ताकि इसके जो है ना वो कट्स वगैरह हैं उसके अंदर अच्छे से मसाला जो है ना वो जज़ब हो जाए, और अच्छा सा जायका जो है ना वो आ जाए। इसको आपने मैरिनेट करके ओवरनाइट ज़रूर रखना है, अगर आप नेक्स्ट डे जो है ना इसको बनाना चाहते हैं। और उन बिज़ी मॉम्स के लिए जो आती हैं ऑफिस से, या कोई टीचर है या किसी भी तरह की वो जॉब करती हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। और ये इस तरह जो है ना इसको बना के फ्रीज़ कर दें, तो वो इजीली उनके हस्बैंड या बच्चे जो है ना वो इसको बना के खा सकते हैं। अब इसको भी मज़ेदार सा फ्लेवर स्मोकी देने के लिए हम कोयला दे देंगे, इसको गर्म कर लेंगे, और इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स जो है ना ऑयल के डालेंगे। इसको भी कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे, जब तक के लिए इसका स्मोक अंदर ही ख़त्म हो जाए। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही मज़े का बनता है।
अब ले लेंगे यहाँ पे एयर टाइट बैग। यहाँ पे जिप लॉक बैग ले लिए हैं मैंने, और इसके अंदर इस तरह जो है ना मैं इसकी एक एक पीस उठाऊँगी और इसी तरह मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। इससे क्या होगा ना, इससे हम एक दफ़ा इसको मसल भी लेंगे। आप देखिएगा आगे जाके आपको मैं दिखाती हूँ। और इस तरह जो है ना फ्रिज में भी स्पेस जो है ना वो ये कम लेगा, और आराम से आप एक पीस निकालें या दो निकालें और इसको जो है ना आप बना के एयर फ्रायर में खा सकते हैं। तो बस ये देखिए यहाँ पे जो है ना मैंने इसके अंदर सारे पीसेस जो है ना इजीली डाल दिए हैं। मैंने ये 1 किलो की मैरिनेशन बना के रखी है। जो मसाला बच गया था वो भी इसके अंदर डाल देंगे और इसको जो है ना इस तरह लॉक कर देंगे। और ये देखिए हम इसको इस तरह जो है ना मसल देंगे ताकि जो मसाला अंदर नहीं जा सका वो भी अच्छे से चला जाए, और उसके बाद इसको साइड पे कर देंगे। साथ ही हम टिक्का मसाला जो है हमने बना के रखा है उसको भी सेम ऐसे ही जो है ना एयर टाइट बैग में डालेंगे, और उसके बाद जो है इसको फ्रिज में जो है ना हम ओवरनाइट के लिए रखेंगे। उसके बाद इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीना जो है आप इजीली इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। वैसे बच्चे रहने तो नहीं देते हैं आजकल के, और जो है ना आप बिज़ी मॉम्स जो है ना वो इजीली जो है ना इसको रख सकती हैं। और ये डिनर रेसिपी भी है, आप दावत में भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े की बनती है। सब जो है ना आपसे ज़रूर इस रेसिपी को पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई है, तो जो है ना आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, और बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाती है। साथ ही यहाँ पे ये देखें ये नेक्स्ट डे था, और यहाँ पे जो है ना मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। आज माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने घर में रौनक लगी हुई थी, और मैंने इसको 3 दफ़ा सारा ही मेरा फिनिश हो गया, क्योंकि मैंने इसको 3 स्टेप्स में किया था। पहले दोपहर में किया, बच्चों को खिलाया, शाम में फिर कज़न्स आ गए उनको भी खिलाया, फिर उनके मम्मा पापा आ गए और उनको भी खिलाया। सब ने बहुत तारीफ़ की थी, बहुत मज़ा आया था। और ये देखें यहाँ पे जो है ना मैंने इसको एयर फ्राई कर दूँगी 20 मिनट के लिए, बहुत ही मज़े की तैयार हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि आपकी भी कोई तारीफ़ करे, आप भी इसी तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई किया करें और मुझे फ़ीडबैक में बताना आपने नहीं भूलना। यहाँ पे मैंने इनको आलू जो है ना वो भी इसमें एयर फ्राई में बना लिए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी जो है ना मैं यहाँ पे आपको पोटैटो की दूँगी, पोटैटो बेकिंग की, और ये भी बहुत मज़े के बनते हैं। बच्चों को चिकन के साथ साथ ये पोटैटो बहुत मज़े के लगते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं बच्चे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो आपने फिर से क्या करना है ना, वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कर देना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, और आप इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है ना वो आपको मिल सकें। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई रेसिपी में नई किसी टिप्स एंड ट्रिक के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।